अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। इस दौरान भारतीय समाज पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़े, जिनमें आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक बदलाव और सामाजिक अन्याय शामिल थे। इसी दौरान महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ यौन शोषण की घटनाएं भी बढ़ी। अंग्रेजी शासन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई और कई मामलों में खुद ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों पर ऐसे अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे। ब्रिटिश शासन और महिलाओं की स्थिति। ब्रिटिश हुकूमत से पहले भी भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद कई नई चुनौतियां पैदा हुई। भारतीय समाज में पहले से मौजूद पितृसत्ता और ब्रिटिश शासन की नीतियों ने महिलाओं को और अधिक कमजोर बनाया। कई ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन चूंकि वे हुकूमत चला रहे थे, इसलिए उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। ब्रिटिश सेना और यौन शोषण। ब्रिटिश सेना में हजारों की संख्या में यूरोपीय सैनिक भारत में तैनात थे। इनमें से कई सैनिकों को लंबे समय तक भारत में रहना पड़ता था, जिससे वे स्थानीय महिलाओं से अवैध संबंध बनाने या जबरदस्ती करने की घटनाओं में लिप्त हो जाते थे। कई मामलों में सैनिकों ने निम्न वर्ग की महिलाओं का यौन शोषण किया, क्योंकि वे गरीब और असहाय थीं और न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकती थी। कोठों और वेश्यावृत्ति का बढ़ावा। ब्रिटिश काल में भारत में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिला। इस जगह ब्रिटिश अधिकारियों ने कोठों को कानूनी मान्यता दी और वहां महिलाओं का शोषण किया जाता था। अंग्रेजों ने सेना के जवानों के लिए विशेष रूप से वेश्याओं की व्यवस्था की, ताकि वे तनाव मुक्त रह सकें। इसे एक सरकारी नीति की तरह लागू किया गया, जिससे हजारों भारतीय महिलाएं शोषण का शिकार बनी। बागियों और उनके परिवारों पर अत्याचार। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बागियों के परिवारों पर क्रूर अत्याचार किए। कई रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि उन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, विशेष रूप से उन महिलाओं के साथ जिनके परिवार के पुरुष स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। इस तरह के अत्याचारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को डराना और अपमानित करना था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं का शोषण। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में रहते हुए कई बार महिलाओं को अपनी शक्ति का शिकार बनाया। खासकर जिन इलाकों में अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, वहां ऐसी घटनाएं ज्यादा होती थीं। ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय महिलाओं को झूठे वादों से फंसाते थे और बाद में उन्हें छोड़ देते थे। यह समस्या इतनी गंभीर थी कि कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने खुद इस पर रिपोर्ट लिखी थी। भारतीय समाज पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन में हुए यौन शोषण ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को और कमजोर कर दिया। समाज में पहले से ही महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह स्थिति और बिगड़ गई। भारतीय पुरुषों में गुस्सा और अपमान की भावना बढ़ी, जिससे कई बार महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाने लगा। न्याय की कमी। उस समय न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। भारतीय महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर शायद ही कभी न्याय मिलता था। अगर किसी महिला ने अंग्रेज सैनिक या अधिकारी के खिलाफ शिकायत की भी, तो उसे दबा दिया जाता था। इस कारण कई महिलाओं ने डर के कारण शिकायत करना ही बंद कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं को शोषण और अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़ी भूमिका निभाई। कई महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त और अन्य कई महिलाओं ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण को नकारा नहीं जा सकता। न केवल सैनिकों और अधिकारियों द्वारा किया गया, बल्कि उनकी नीतियों ने भी महिलाओं की स्थिति को बदतर बनाया। न्याय की अनुपस्थिति और ब्रिटिश प्रशासन की बेरुखी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। हालांकि इस अन्याय के खिलाफ महिलाओं ने संघर्ष भी किया और अंततः भारत को आजादी मिली, जिससे महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में नए प्रयास शुरू हुए। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो और भी अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।